हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम क्लास 7 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको इस चैप्टर के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए पॉइंट क्या होता है हमारा। जैसे कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका हम नाम दे देते हैं ए। तो ये क्या है, एक पॉइंट है। तो पॉइंट क्या है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इसकी कोई भी हमारी डायमेंशंस नहीं होती, यानी कि ना तो इसकी कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। लाइन क्या होता है, देखो एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके कोई भी हमारा क्या होता है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इसे हम इस तरफ से भी और इस तरफ से भी आगे को एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट है, इसकी क्या है, दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है फिक्स होती है। जैसे कि अगर हमने बोला 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट, 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो वो क्या है, एक हमारी लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लेंथ जो है फिक्स्ड है, ठीक है। फिर आता है रे क्या होता है, देखिए रे जैसे कि सन रेज बोलते हैं ना। सन की रे क्या होती है, जिसमें हमारा एक एंड पॉइंट होता है और जो यहाँ से इधर को हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक ही एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम एंगल क्या होते हैं। देखो, जब टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल्स। जैसे कि देखिए, ये टू रेज है हमारी, टू रेज ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इसमें जो ये एंड पॉइंट जो है, दोनों ही देखो, दोनों ही रे का एंड पॉइंट ये कॉमन है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं हम, वर्टेक्स। तो ये जो कॉमन हमारा ये दो टू रेस का जो ये एंड पॉइंट जो कॉमन है ना, तो ये इसे मिलकर जो क्या बना है हमारा, ये क्या बना है, एंगल बना है। क्या बना है हमारा, एंगल बना है। तो अब देखिए, एंगल्स के भी हमारे टाइप होते हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल, ऐसे एंगल्स जो 90 से लेस देन है, 90 से कम है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और जो हमारा 90 के बिल्कुल इक्वल है, 90 के इक्वल है, वो हमारा कौन सा होता है, राइट एंगल होता है। और जो एंगल्स हमारे 90 से अबव और 180 से कम होते हैं, वो क्या होता है, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल जो 90 से लेस देन है, राइट एंगल जो 90 के इक्वल है, और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से ज़्यादा और 180 से लेस देन होते हैं, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। क्या होते हैं, 180, जो एंगल हमारा 180 के इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिर आता है एंगल रेफ्लेक्स एंगल। क्या होता है, जो 180 के से ग्रेटर होता है, यानी कि ये इससे नीचे, ये जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो हमारा है स्ट्रेट एंगल। अब इससे जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं नीचे को, ये सारे हमारे क्या होंगे, रेफ्लेक्स एंगल होंगे, ठीक है। 180 से जो हमारे ग्रेटर हैं वो कैसे है, रेफ्लेक्स एंगल। फिर आता है हमारा कंप्लीट एंगल, या जिसे हम फुल एंगल भी कहते हैं, यानी कि 360 हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल बनता है, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, अगर टू एंगल्स जिनका जो सम है 90 डिग्री है, तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये आपके पास टू एंगल्स हैं 60 और 30, ठीक है, ये टू एंगल्स हैं। तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं 60 + 30, तो ये क्या आ गया, 90 आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो ये क्या है, यस, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे एंगल है ये, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और ये देखो, इनका सम, एक एग्जांपल ये था हमारा ए, और एक एग्जांपल ये भी दे रखा है, देखो 70 दे रखा है और 30 दे रखा है। इनका सम देखो क्या है, 70 + 30, इन दोनोों एंगल्स का सम आया हमारा 100। तो यानी कि हमें तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या चाहिए, अगर इनका सम आता 90, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बट अगर ये इनका सम 90 नहीं आया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, नहीं होंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, ये 60 + 30, क्योंकि इनका जो सम आया क्या आया, 90 आया।
ओके, अब देखिए इसमें और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा, ये टू एंगल्स इस तरीके से बना दिए जाएंगे तो पता पूछा जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है, ठीक है। और फिर देखो व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, जैसे कि आपको जैसे ये दे दिया जाएगा इसके जैसे 54 डिग्री, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है। तो देखो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं कि अगर हमारे टू एंगल्स जिनका सम होता है 90, क्या होते हैं टू एंगल्स जिनका सम होता है 90। हम देखो एक एंगल हमें दे रखा है, ठीक है, दूसरा एंगल हमें निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल क्या मान लेते हैं, लेट एंगल कौन सा मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं दूसरे को, ठीक है। तो हमें पता है देखो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, हमें अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, हमारा 90 आना चाहिए। तो हमने 54 प्लस एक्स कितना कर दिया, 90 कर दिया, ठीक है। अब देखो हमें इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है ना, जो हमें निकालना है वही हमने पुट करा है ना। तो देखो एक्स 90 यहाँ पे चला जाएगा -54, तो हम 90 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6853, आ गया हमारा 36 डिग्री, यानी कि 54 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कौन सा है, 36 है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे हमें क्या करना है, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए बोला गया है तो हम उसे सीधे ही 90 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 में से 65 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 5 यहाँ पे 8 2 कितना आ जाएगा 25 डिग्री, यानी कि 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 25 डिग्री, ठीक है। अब जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 होना चाहिए, ऐसे ही हमारा अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं कि अगर टू एंगल्स जिनका सम अगर 180 डिग्री है, क्या है 180 डिग्री है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें भी जैसे कि देखिए हमारे जैसे कि ये आ गया, ये दे दिया है 110, ठीक है, और ये एंगल है हमारा 70। तो आप बताइए ये क्या एक सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हम इनका सम करते हैं, देखो हम इनका सम करते हैं 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो देखा तो हमने ये क्या आया 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया तो ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। और अगर हमारा 180 डिग्री नहीं आता तो ये सप्लीमेंट्री नहीं होता, ठीक है। आगे बात समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर टू एंगल्स जिनका सम 90 है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे टू एंगल्स जिनका सम क्या है हमारा 180 है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, अब आता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि टू एंगल्स, ठीक है, टू एंगल्स अगर ऐसे कोई टू एंगल्स है जिनका कॉमन ही वर्टेक्स है और कॉमन ही आर्म है, ठीक है, और नॉन कॉमन आर्म कुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कैसे, देखो जैसे समझो, यहाँ पे समझो, जैसे कि समझो ये हमारे टू एंगल्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। ये है हमारा एंगल 1, कौन सा है, इसका नाम दे देते हैं हम, यहाँ इस वर्टेक्स का डी नाम दे देते हैं, देखो ये ADB, ठीक है। एक एंगल हमारा ये है 1, ठीक है, और एक एंगल हमारा ये है 2, ठीक है। इसमें देखो इन दोनों ही एंगल्स का जो वर्टेक्स है यानी कि डी सेम है, कॉमन है, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स के लिए हमारी ये 3 प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। एक तो उन एंगल्स में हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो देखो ये एंगल 1 है, इसकी इस एंगल की आर्म भी ये है BD है, और इस वाले एंगल की आर्म भी BD है, तो यानी कि ये वाला भी फुलफिल हो गया, ये भी कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है। अब क्या बोल रहा है, जो नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि ये जो देखो कॉमन आर्म कौन सी है, ये जैसे कि समझो ये एंगल है, ठीक है, इसमें ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है ना, और ये क्या होती है हमारी ये क्या होती है हमारी आर्म होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, आर्म होती है। तो ये बोल रहा है जो नॉन कॉमन आर्म है ना, यानी कि ये तो कॉमन आर्म है और ये है हमारी नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए हमारी एक आर्म तो कॉमन के एक साइड होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए राइट साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो
देखो तीनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखो कॉमन वर्टेक्स, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट होंगे, एडजेसेंट है। क्यों? देखो डी कॉमन वर्टेक्स है दोनों में, ठीक है, कॉमन आर्म है BD, इसमें भी है, एंगल 1 में भी है और एंगल 2 में भी है। और जो बोल रहे जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के हमारे बोथ साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है। देखो ये कॉमन आर्म है, इसके नॉन कॉमन आर्म कौन सी? ये दोनों है, एक इस तरफ है और एक ये इस तरफ है। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 हमारे क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये बताइए ये एंगल 1 और एंगल 2 हमारे क्या एडजेसेंट एंगल हैं? तो देखिए पहले देखिए हम इस वर्टेक्स का नाम दे देते हैं जैसे डी। देखो एक एंगल देखो, ये पूरा देखो एंगल 1 दे रखा है सिर्फ इतना, ADB, ओके, एंगल 1। और एंगल 2 क्या दे रखा है आपको? ये एंगल 2 क्या दे रखा है? ADC, ठीक है। ये दोनों, एक एंगल ये दे रखा है, ठीक है, और एक एंगल आपका ये दे रखा है। अब देखो इसमें कॉमन वर्टेक्स है, हाँ है भाई, दोनों ही एंगल का वर्टेक्स क्या है? कॉमन क्या है? डी है, ओके। अब देखिए इसमें कोई कॉमन आर्म है, हाँ देखो इस वाले पहले हम एंगल 1 का देखते हैं, तो इसमें भी हमारी ये वाली आर्म आ रही है, ये वाली आर्म आ रही है, यानी कि AD इसमें भी आ रही है। और फिर अगर हम एंगल 2 का देखते हैं तो इसमें भी हमारी AD आ रही है, ठीक है। ये दोनों तो फुलफिल हो गई, यानी कि कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है। लेकिन देखिए क्या बोला था, जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के एक तो इस साइड होगी और एक इस साइड होगी। कॉमन आर्म कौन सी है? AD, कॉमन आर्म कौन सी है? AD। लेकिन और नॉन कॉमन आर्म कौन सी है इसमें? BD और CD, है ना। तो नॉन कॉमन आर्म दोनों ही हमारी क्या है? किसमें है? कॉमन आर्म के इस साइड है, दोनों ही एक ही साइड है, ठीक है, दोनों ही एक ही साइड है। लेकिन क्या कंडीशन तो क्या होनी चाहिए? कॉमन आर्म बीच में होनी चाहिए, है ना। नॉन कॉमन आर्म एक इस साइड होनी चाहिए और एक इस साइड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म बीच में नहीं है, यानी कि कॉमन आर्म के अदर साइड ही दोनों, मतलब अलग अलग साइड नहीं है, एक ही तरफ है हमारी नॉन कॉमन आर्म। तो यानी कि ये एंगल 1 एंड एंगल 2 हमारा एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स के लिए देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये टॉपिक आपका क्लास 9th में भी आता है, मतलब ये वाला चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का आपका क्लास 9th में भी करवाया जाएगा, ठीक है। तब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसीलिए अभी से समझ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजेसेंट एंगल जिसका कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, 2 ऐसे एंगल जिनका अगर कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के, ठीक है, कॉमन आर्म के दोनों साइड है। नॉन कॉमन आर्म कितनी हुई? 2 हुई ना, तो वो एक इस साइड है कॉमन आर्म के और एक इस साइड है, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये हमारे एंगल है, ये हमारा कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म इस तरीके से, और जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि ये और ये एक कॉमन आर्म के इस तरफ है और एक कॉमन आर्म के इस तरफ है, तो इसे क्या कहेंगे हम? एडजेसेंट, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? एडजेसेंट एंगल, ओके। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? देखो अगर कोई 2 एडजेसेंट एंगल्स है ना, 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, जैसे कि देखिए ये है एक एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल क्यों कह रहे हैं हम? देखो ये एक एंगल है, ठीक है, और एक ये एंगल है, ठीक है। इसमें एडजेसेंट एंगल होने के लिए हमें क्या चाहिए था? कॉमन वर्टेक्स। तो देखो इस वाले एंगल में ये वर्टेक्स है और इस वाले एंगल का भी यही वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स हो गया। कॉमन आर्म होनी चाहिए, ये हो गया, ठीक है। इस वाले एंगल में भी ये आर्म आ रही है और इस वाले एंगल में भी आर्म आ रही है, यानी कि कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है। और तीसरी क्या कंडीशन थी? जो नॉन कॉमन आर्म है वो कैसे होनी चाहिए? कॉमन आर्म के एक इस साइड होनी चाहिए और एक इस साइड होनी चाहिए। देखो जो नॉन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी हुई? एक ये वाली हुई, एक ये वाली हुई, है ना। तो दोनों ही कॉमन आर्म के एक इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है। तो यानी कि तीनों ही कंडीशन फुलफिल कर रही है, यानी कि एडजेसेंट एंगल है।
ठीक है, ये एक एडजेसेंट एंगल तो है, ठीक है। तो अगर कोई एडजेसेंट एंगल के नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन में हो, ये एडजेसेंट एंगल है, इसके जो ये नॉन कॉमन आर्म है ना स्ट्रेट लाइन में है ना, तो ये क्या होता है, हमारा लीनियर पेयर कहलाया जाता है। जैसे कि समझो ये है एक हमारा एंगल, ठीक है, ये जो नॉन कॉमन आर्म क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये क्या है हमारा लीनियर पेयर, क्या है लीनियर पेयर। और इसमें लीनियर पेयर्स के जैसे ये एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, समझो इसका अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो इनका सम जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर का जो एंगल्स का सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। जैसे कि ये यहाँ पे देखो, ये एक लीनियर पेयर है, इसमें ये 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री क्या हुआ हमारा 180 डिग्री हुआ, है ना। तो ये क्या है, एक लीनियर पेयर है, ठीक है। तो जितने भी लीनियर पेयर वाले जो भी हमारे लीनियर पेयर के एंगल होते हैं, ठीक है, वो हमारे सारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी एडजेसेंट एंगल होते हैं वो हमारे जरूरी नहीं है लीनियर पेयर होने, क्योंकि लीनियर पेयर होने के लिए क्या चाहिए हमें, लीनियर पेयर होने के लिए हमें जो नॉन कॉमन आर्म है स्ट्रेट होनी चाहिए। अब देखो कि जैसे कि ये इसमें देखो ये एडजेसेंट एंगल तो है, क्योंकि देखो इसमें देखो एक कॉमन वर्टेक्स है, इन ये एक एंगल ये है, ठीक है, और एक एंगल हमारा ये है, तो इसमें कॉमन वर्टेक्स भी आ रही है, कॉमन आर्म भी आ रही है, और नॉन कॉमन आर्म भी, दोनों, एक इस साइड है कॉमन आर्म के और एक इस साइड है, ठीक है। लेकिन 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 जो नॉन कॉमन आर्म है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और ना ही इनका सम देखो 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 भी नहीं हो रहा, है ना। तो लीनियर पेयर होने के लिए क्या है, इनका एंगल्स का सम कितना होना चाहिए था, 180 भी होना चाहिए था, और ये 180 तो तब होता ना जब ये एक और स्ट्रेट लाइन में होते, है ना। तो यानी कि लीनियर पेयर क्या है, एक तो हमें क्या पता चला, लीनियर पेयर कौन सा, लीनियर पेयर में क्या होगा, ये जो लाइन होगी नॉन कॉमन आर्म, जो टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर कब होंगे, जब उनके जो नॉन कॉमन आर्म है स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, और उनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, उनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अब ये क्या होता है, देखो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे फॉर्म फॉर 4 एंगल्स। देखिए अगर कोई टू लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं टू लाइंस, तो 4 एंगल्स बनाती है, जैसे कि ये 1 एंगल ये बना रही है, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। तो जो इसके अपोजिट, जो ये देखो जैसे कि ये 1 है और ये 3 है, 1 के अपोजिट क्या है 3 है, 2 के अपोजिट क्या है 4 है, तो इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, कि यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है, ये पेयर में बन रहे, देखो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 और एंगल 4 कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो और वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 3 ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। हम बोल देंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी कि टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरीके से, तो क्या 4 एंगल्स बनते हैं, जिसमें हमारे की ये अपोजिट एंगल कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, जैसे कि एंगल 1 एंगल 3 के अपोजिट है, और एंगल 2 एंगल 4 के हैं, और ये क्या होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। जैसे कि देखिए इस सम के क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इसे समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड, ठीक है, ये देखो टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, टू लाइंस हमारी इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब इसमें हमें बताना है कि हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमें एंगल 30 दे रखा है, तो देखो अगर ये 30 है तो एंगल एक्स भी 30 होगा, क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली हैं, यानी कि एंगल एक्स भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, फुल फॉर्म में लिख देना, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो एक्स क्या हो जाएगा 30 डिग्री,
ठीक है, अब हमें x तो पता चल गया 30 डिग्री, अभी हमें क्या निकालना है, y और z निकालना है। तो देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ से ये देखो, ये इस तरीके से एक लाइन है, स्ट्रेट है, और ये इस तरीके से, समझो सिर्फ इतना देखो आप, इतना, ठीक है, समझो ये देखो, ये इस तरीके से है, यहाँ पे 30 दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या आपका लीनियर पेयर नहीं है, ये आपका लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर के लिए क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, है ना, कि ये कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर में क्या बोला था कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 30 डिग्री प्लस y क्या है हमारा, उनका सम कितना, 180 डिग्री। क्यों, हम लिख देंगे लीनियर पेयर से, ठीक है, लीनियर पेयर से इनका सम क्या हो जाएगा, 30 डिग्री और y, इसका सम कितना हो गया, 180 हो जाएगा। तो इससे हमारा y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो 30 हमारा इक्वल के इस साइड जाएगा, तो y कितना आ जाएगा हमारा 150 डिग्री, यानी कि y भी आ गया हमारा 150 डिग्री, ठीक है। अब बताओ 150 डिग्री अगर ये आ गया है हमारा, ठीक है, तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि अगर ये 150 है तो ये भी 150 है ना। तो यानी कि z भी हमारा आ जाएगा 150 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको पता चल गया एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, ठीक है, आपको पता चल गया लीनियर पेयर, आपको पता चल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेयर ऑफ लाइंस। अब देखिए पेयर ऑफ लाइंस में पहले हमें देखो, पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर देखो टू लाइंस हमारी कट हो रही हैं किसी पॉइंट में, तो हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, ठीक है। और पैरेलल लाइन आपको पता ही है, टू लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर, जैसे कि ये एक L है या M है, तो L पैरेलल है M के, है ना, क्योंकि ये टू लाइंस क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी और कहीं भी ये ना हमारी मीट नहीं होगी, कहीं भी मिलेगी नहीं। जैसे अब ये टू लाइन है, तो ये तो कहीं जाके ऐसे 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 करके मिल भी जाएगी ना, क्योंकि ये क्या है, तिरछी सी है, लेकिन जो पैरेलल लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, इंटरसेक्टिंग लाइन जब टू लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे तो वो तो हमारी हो रही है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और पैरेलल लाइन, टू लाइन इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर, कहीं भी मिल नहीं रही है, तो वो क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है। उनके मेन डिफरेंस क्या है कि ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इक्वल रहना चाहिए, हर जगह क्या रहना चाहिए, इक्वल होता है, ठीक है। तब हम क्या कहते हैं, लाइन क्या है हमारी, पैरेलल है, ठीक, क्या आएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, जैसे कि ये टू लाइंस है हमारी, ठीक है, तो इसमें से ये जो एक लाइन जा रही है, ये वाली समझो, इसका ये L है, ये M है, और ये हम इसका नाम दे देते हैं जैसे कि ये हमारी P है, ठीक है। ये जो हमारी लाइन जा रही है, तो ये देखो दोनों लाइन के, देखो इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे अलग एंगल बना रही है, और इस वाली लाइन में इंटरसेक्ट कर रही है, अलग एंगल बना रही है। तो ये जो लाइन जा रही है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट, देन दैट लाइन इज कॉल्ड, इस लाइन को क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्सल लाइन। जरूरी नहीं है टू ही हो, थ्री भी हो सकती है, जैसे कि ये, तो ये भी क्या है, एक ये वाली लाइन क्या है, जो ये P बोल रही हूँ, ये लाइन P जो है, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो अब जब ये लाइन जब ट्रांसवर्सल होती है, ये जो टू लाइन से होकर गई, तो इसने ना, तो बहुत से ट्रांसवर्सल लाइन ने एंगल्स बनाए हैं, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। जब ये लाइन जाती है ट्रांसवर्सल होती है तो कुछ एंगल्स बनाती है, जैसे कि समझो देखो, जिसमें से हमारे होते हैं, देखो पहला इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, देखो ये टू लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल है, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, देखो ये टू लाइन्स, ठीक है, ठीक है, इसमें से ये ट्रांसवर्सल लाइन गई, तो देखो यहाँ पे ये एंगल बनाया 1, यहाँ एंगल बनाया 2, यहाँ एंगल बनाया 3, यहाँ एंगल बनाया 4, यहाँ बनाया 5, यहाँ एंगल बनाया 6, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से दे दिया। तो देखिए, अब देखिए
जो हमारे इंटीरियर एंगल, जो अंदर की तरफ एंगल है, वो कौन से हैं? एंगल 3, ठीक है, ये इसके अंदर है ना, तो इंटीरियर एंगल हमारे कौन से हो गए? एंगल 3, ठीक है, एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 6 हमारे क्या हो गए? हमारे इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। अब हमारे एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए? एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर की तरफ है, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। इंटीरियर एंगल हमें पता चल गए अंदर वाले, एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गए बाहर वाले। अब आता है हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर यानी कि पेयर के साथ बनेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? जैसे कि समझो, एक अलग से समझाती हूँ मैं आपको। ये हमारी टू लाइन्स हैं, इसमें से एक ये ट्रांसवर्सल लाइन गई है, ठीक है। तो इसमें देखो, यहाँ पे हमारा बना एंगल 1, यहाँ एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3, यहाँ एंगल 4, या एंगल 5, यहाँ एंगल 6, यहाँ एंगल 7, यहाँ एंगल 8। तो इसमें देखिए, जो ये एंगल 1 है ना ऊपर, ठीक है, यानी कि ये ऊपर, पहले इस साइड के देखो, ये ऊपर इस वाली लाइन के ऊपर ये वाली एक लाइन है, इसके ऊपर कौन सा? ये 1 है, और इस वाली लाइन के यहाँ पे इसी साइड में ऊपर कौन सा? 5 है, यानी कि 1 और ये 5, ठीक है। देखो, अलग से मैं समझाने के लिए करा था, लेकिन मैंने दोबारा से वही कर दिया। जैसे कि ये समझो, ये गई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि 1 और 5, ठीक है। ये क्या है? एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये पेयर में ही जाएंगे, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आया एंगल 2, ठीक है, और यहाँ से आया जैसे एंगल 6, तो 2 एंड 6, एंगल 2 एंड 6, ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस लाइन के नीचे इसी साइड में यहाँ पे 3, और इस वाली लाइन के इसी साइड में यहाँ पे हमारा क्या है? 7, ठीक है, 7। तो देखो, यहाँ का क्या है? 3 और 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 हमारा कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का पेयर है। फिर इसी लाइन के नीचे 4 और इसी लाइन के नीचे हमारा 8, तो यानी कि 4 एंड 8, 4 एंड 8 ये हमारा क्या है? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है। तो ये होता है हमारा कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। अब है हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होगा? देखो, जैसे कि इंटीरियर यानी कि अंदर वाले ना, तो ये यानी कि ये 3 और 6, ठीक है। ये देखो, ये इंटीरियर है, पहले तो समझो इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, तो इनके अल्टरनेट क्या होगा? देखो, एक साइड का नहीं करना, हमें अल्टरनेट साइड का करना है, यानी कि 3 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट है, ठीक है, और 4 और 5 एक दूसरे के अल्टरनेट है, ठीक है। यानी कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा बनेगा? एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। और क्या बनेगा हमारा? और कौन सा बनेगा? एंगल 4 और एंगल 5, ये क्या बन जाएगा हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मुझे दूसरा पेन लेना था, इससे आपको क्लियर समझ आएगा। देखो, यहाँ पे अल्टरनेट बोला है ना, इंटीरियर बोला है, यानी कि इंटीरियर यही वाले हुए, ये इंटीरियर है, अंदर की तरफ है जो, अल्टरनेट यानी कि 3 6 के, ठीक है, यानी कि ऐसे में अल्टरनेट हो रहे गए, ठीक है। एंगल 3 एंड 6 का पेयर, एंगल 4 एंड 5 का पेयर, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बस वही है हमारा कि एक्सटीरियर वाला देखना है। एक्सटीरियर यानी कि जो बाहर की तरफ है, यानी कि समझो इधर है, इस साइड 1, इधर का बाहर का क्या है? 1, और इस साइड में क्या है? बाहर में अल्टरनेट देखना है ना हमें, इसका और इसका, तो क्या हो जाएगा? एंड 8, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे 2 और यहाँ क्या है? एंगल एंड 7, ठीक है। अलग से समझाऊं? देखो, ये देखो, ये लाइन है, तो एक्सटीरियर ये वाले एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर भी देखना है हमें और अल्टरनेट भी देखना है। तो ये एक्सटीरियर, ये इसके होगा 1 और ये 8,
ठीक है, ये एक्सटीरियर है और अल्टरनेट है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि 2 और ये 7, ठीक है, तो यानी कि 1 8 के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है 1 और 8 और 2 और 7, ठीक है। अब हमारा आता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर वाले एंगल्स, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि देखो इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, ये 3 4 5 6 से हो गए, 3 4 5 6 हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल है। लेकिन ये वाला कैसा पेयर है, ये कैसा पेयर है कि ट्रांसवर्सल लाइन करने से जो ये साइड में अल्टरनेट तो ऐसे तिरछा ले रहे थे, अब हमें लेना है पेयर सेम साइड का, इंटीरियर का। इंटीरियर है ये, तो सेम साइड का पेयर कौन सा है, 3 and 5, 3 and 5 and 4 and 6, 4 and 6, तो ये क्या हो गया हमारा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब आपको पता चल गया। हाँ, अगर जैसे कि ये ट्रांसवर्सल लाइन आई है तो इससे हमारे कौन कौन से बने, इंटीरियर एंगल बने, एक्सटीरियर एंगल बने, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने हैं पेयर, और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बने हैं और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखिए हमारा ये तो हमें पता चल गया ट्रांसवर्सल लाइन करने से हमारे क्या पेयर बने हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन करने से हमारे कौन कौन से एंगल्स बने हैं। अब देखो इन एंगल्स का क्या यूज है। देखो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन किसी पैरेलल लाइन में आ जाए, पैरेलल लाइन मैंने क्या बोला था, जो कहीं भी नहीं जाके मिलेगी, जैसे कि ये 2 लाइन है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये सेम है, ठीक है, ये किसी भी पॉइंट में जाके कभी नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगी, जैसे कि एल एम के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर देखो अगर 2 लाइंस पैरेलल है और उनके बीच में से ट्रांसवर्सल लाइन चली जाए, ठीक है, ये जैसे कि एल और एम 2 पैरेलल लाइन है, उसके बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ठीक है, अगर ऐसे चली जाए तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हुए, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 अभी हमने पहले समझा ना कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये सारे एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो, ठीक है। शर्त क्या होनी चाहिए, जो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, गई है, पास हुई है, ठीक है, वो कहाँ से हुई है, 2 पैरेलल लाइन में से हुई है, ठीक है, तो उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल 6 और एंगल 3, ठीक है, वो भी हमारे इक्वल होते हैं, जैसे कि एंगल 3 हमारे एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 4 हमारे एंगल 5 के इक्वल है, ठीक है। और अगर लाइंस पैरेलल, ट्रांसवर्सल लाइन किसी पैरेलल में से गई है तो जो 2 इंटीरियर एंगल सेम साइड इंटीरियर एंगल होते हैं ना, सेम साइड के इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 3 और 5 इंटीरियर हैं और सेम साइड है, तो इनका जो सम होता है, जैसे कि 3 और 5 इनका सम क्या होता है, 180 होता है, 4 और 6 इनका 180 होता है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन है वो पैरेलल लाइन से होकर गई है, ठीक है, तो हमें ये एक बात याद रखनी है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होंगे, और सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 होगा, ओके। जैसे कि अब एक ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, देखो ये फिगर दे रखी है, इसमें देखो 2 एंगल्स दे रखे हैं, ये देखो ये हमें बता दिया है, देखो ये पहले तो देखो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल ही बताई गई है, ठीक है, ये क्या बताएंगे, 2 एंगल्स जो हैं आर पैरेलल है, जैसे कि और जब ए बी सी कौन सा है, ये हमें 70 डिग्री दे दिया, हमें निकालना है डी जी सी, पहले देखो डी जी सी क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट है ना, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें डी जी सी निकालना है, यानी कि हमें ये निकालना है डी जी सी, डी जी सी, यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर मैं इसे इस तरीके से घुमाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे समझो ये और ये दो, इसे मैं आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, अगर देखो ये दोनों क्या है, एक पैरेलल लाइन है, ये हमें बोल दिया गया ना पैरेलल एंगल्स हैं, है ना, 2 पैरेलल एंगल्स, तो यानी कि ये क्या है, एक पैरेलल लाइन है, इसमें से ये गई है एक ट्रांसवर्सल लाइन, समझो ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है,
तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये क्या होगा, देखो ये इसके कॉरस्पॉन्ड है या नहीं है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं है। देखो ये लाइन के नीचे का, ये भी लाइन के नीचे का कॉरस्पॉन्डिंग हुआ ना, तो यानी कि ये एंगल भी क्या हो गया हमारा 70 डिग्री ही हो गया, क्योंकि हमसे डीजीसी पूछा है तो क्या हो गया हमारा 70 डिग्री ही हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, डीजीसी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्यों हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है DEF, यानी DEF ये निकालना है। ठीक है, तो अब बताइए, ये समझो ये है एक लाइन है, पैरेलल है, और अब इसे मानते हैं हम ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, यहाँ से ये गई है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन गई है। ठीक है, अब देखो ये लाइन के ऊपर है, यहाँ भी लाइन के ऊपर, तो ये 70 डिग्री है अगर ये, तो ये भी 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, ये भी क्या हो गया हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस वाले चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, अगर हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, या हमारी पैरेलल लाइन क्या होती है, या वर्टिकली अपोजिट लाइन क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, और ट्रांसवर्सल लाइन के जाने से जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो कौन कौन से एंगल्स बनाती हैं, और पैरेलल लाइन में से अगर वो ट्रांसवर्सल लाइन चली जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड का सम क्या होता है 180 है। ये सारा अगर हमें इंफॉर्मेशन पता है तो हम लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको इस चैप्टर के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू चैप्टर की शॉर्ट समरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।